नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभांश क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स के पेपर का फुल सॉल्यूशन। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आए हैं। आपका जो नेक्स्ट पेपर है उस पेपर अर्थशास्त्र के पेपर का फुल सॉल्यूशन है। हमारे इस वीडियो में आपको आपके अगले पेपर का फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं, तो क्या अध्ययन करते हैं? व्यक्तिक आर्थिक इकाइयों का। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सामान्य बेरोजगारी का अध्ययन किया जाता है। तो सामान्य बेरोजगारी का अध्ययन किया जाता है तो किसमें किया जाता है? राइट आंसर क्या है? उपयुक्त किसी में भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त किसी में भी नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है, एक उत्पादन संभावना रेखा चुनावों की सूची को बताती है। यह कथन क्या है? सैमुअलसन का। ये कथन किसका है? सैमुअलसन का। तो ये कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जल्दी से आप आंसर लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। उत्पादन संभावना वक्र कितनी वस्तुओं के उत्पादन का सहयोग बताती है? तो कितने का बताती है? 2 का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2। उत्पादन संभावना वक्र कितनी वस्तुओं के उत्पादन का सहयोग बताती है? 2 का। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इसका, किसी वस्तु की आवश्यकता पूर्ति करने की शक्ति। किसी वस्तु 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर। अब चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने मोबाइल पर डाउटनेट ऐप का 8 400 400 400 सेव कर लीजिए, फिर चैट ओपन कर लीजिए। जिस सवाल में आपको डाउट हो उस सवाल की फ़ोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। 6 से 12 आईआईटी, जेईई मेंस, सीबीएसई बोर्ड, बाकी सभी स्टेट की फुल क्लासें मिलेंगी आपको। जल्दी से सेव कर लीजिए 8 400 400 400 की आवश्यकता पूर्ति करने की शक्ति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई एक परिभाषा लिखिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र को व्यक्तिगत अर्थशास्त्र क्यों कहते हैं? देख लीजिए, प्रोफेसर मोल्डिंग के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र विशेष परफर्मा विशेष परिवारों, व्यक्ति कीमतों, मजदूरियाँ, आयों, व्यक्ति उद्योगों, विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन कराता है। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के भागों से संबंधित है। यह अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत एक कानूनी या अध्ययन करता है, इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को व्यक्तिगत अर्थशास्त्र भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, और आपके सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन पूरे मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। अर्थव्यवस्था से क्या आशय? अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों के सही शोषण एवं व्यवहार की व्यवस्था करता है। प्रोफेसर ए.जे. ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था में आशय एक ऐसी प्रणाली से है जिसके द्वारा लोग जीविका प्राप्त करते हैं। तो क्या है इसका आशय? अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रिया का संचालन होता है। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों की सही शोषण एवं व्यवहार की व्यवस्था करता है। प्रोफेसर ए.जे. ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था से आशय एक ऐसी प्रणाली से है जिसके द्वारा लोग जीविका प्राप्त करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या को परिभाषित कीजिए। आर्थिक समस्या क्या होती है? आर्थिक समस्या प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार आर्थिक समस्या क्या है? प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार आर्थिक समस्या का संबंध
वैकल्पिक मानवीय आवश्यकताओं से सीमित साधनों का प्रयोग करने और इन साधनों का इस दृष्टि में उपयोग करने से है कि आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि संभव हो सके। प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार आर्थिक समस्या का संबंध वैकल्पिक मानवीय आवश्यकताओं में सीमित संसाधनों का प्रयोग करने और इन संसाधनों का इस दृष्टि में उपयोग करके आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि संभव हो सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं बताइए। उत्पादन संभावना वक्र की निम्न मान्यताएं हैं। तो पहला क्या है इसका पॉइंट, इनमें यह भी मान लिया जाता है कि उत्पादन की तकनीकी स्थिति दी हुई है, अर्थात इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें यह भी मान लिया जाता है कि उत्पादन की तकनीकी स्थिति दी हुई है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, इसमें यह मान लिया जाता है कि अर्थव्यवस्था के सभी संसाधनों का पूर्ण प्रयोग हो रहा है, हड़ताल अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें यह भी मान लिया जाता है कि अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के संसाधनों की मात्रा स्थिर है, किंतु सीमित मात्रा में उनकी प्रयोगों को दूसरे प्रयोगों में हस्तांतरित किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है, उत्पादन संभावना वक्र एक निश्चित अवधारणा है जो एक निश्चित समय एवं स्थिति में ही लागू होती है। यदि अर्थव्यवस्था के किसी भी कारक में कोई परिवर्तन होता है तो उत्पादन संभावना वक्र में भी उसी अनुरूप परिवर्तित हो जाती है। अतः उत्पादन संभावना वक्र के अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक विश्लेषण तंत्र हैं। यह एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं एवं अर्थशास्त्र की अनेक आधारभूत विचारों को स्पष्ट करने में सहायक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उपभोक्ता के बजट से आप क्या समझते हैं। उपभोक्ता का बजट क्या होता है। उपभोक्ता के बजट से आशय है बजट सेट कम वस्तुओं के सभी मंडलों का संग्रह। बजट सेट कम वस्तुओं के सभी मंडलों का संग्रह जनित उपभोक्ता प्रचलित बाजार कीमत पर अपनी इसे खरीद सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपयोगिता की परिभाषा दीजिए। उपयोगिता क्या होती है, इसकी परिभाषा दीजिए। किसी वस्तु का वेग ओम शक्ति आश्रम था जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को आवश्यकता की पूर्ति होती है, उपयोगिता कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग का क्या अर्थ है। मांग का क्या अर्थ है। मांग का आशय एक हुई वस्तु उन विभिन्न मात्राओं से होती है जिन्हें उपभोक्ता एक बाजार में किसी किए हुए समय में विभिन्न मूल्यों पर क्रय करता है। पुलिस स्टॉप वस्तु के लिए केवल एक चाहो ही मांग नहीं कहलाती है, अपितु जो शिक्षा की पूर्ति के लिए व्यक्तियों के पास साधन भी होने चाहिए। इसके मांग का नियम क्या है। मांग का नियम देख लीजिए। मांग का नियम है किसी वस्तु का मूल्य तथा उसकी मांगी गई मात्रा के परस्पर संबंध को मांग नियम कहा जाता है। मांग नियम क्या है, किसी वस्तु का मूल्य तथा उसकी मांगी गई मात्रा के परस्पर संबंध को मांग नियम कहते हैं। यह नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहें पर किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से उसकी मांग में कमी तथा मूल्यों में कमी होने से उसकी मांग में वृद्धि होती है। इसके बाद नेक्स्ट है, मांग के नियम का एक अपवाद लिखिए। मांग के नियम का एक अपवाद लिखिए। गिफिन विरोधाभास से आप क्या समझते हैं। मांग के नियम का एक अपवाद लिखिए। गिफिन विरोधाभास से आप क्या समझते हैं। मांग के नियम का सबसे महत्वपूर्ण बात विरोधाभास माना जाता है। निम्न कोटि की वस्तुओं को ज्ञापन वेस्ट
से कहा जाता है, जैसे देसी घी की तुलना में डाल, डायन की तुलना में बाजरा आदि। इन बेस स्टैंड पर मांग की नियम लागू नहीं होता है, अर्थात इन वस्तुओं में कीमत कम होने पर भी इनका मांग वृद्धि नहीं होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।